जो केते ग्राम पंचायत है वहाँ पर माइनिंग हुआ, जिस प्रकार से आज यहाँ माइनिंग होगा और यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाएगा, उसी प्रकार से हसदेव क्षेत्र में लोगों को विस्थापित किया गया। और आज जाके देखिए बासेन में उनको विस्थापित किया गया है, बसाया गया है। वहाँ पर लगभग 70 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। क्यों पूछिए? क्योंकि हमारे लोग इनोसेंट हैं। ये 5वीं सूची में इसलिए आता है क्योंकि हमारे लोग भोले भाले शांत स्वभाव के हैं, उनको दुनियादारी नहीं आता है। आज बताइए मुझे, आप इनको दे दीजिएगा, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख रुपया, और देने के बाद जो है हमारे भोले भाले लोग नहीं जानेंगे कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। कई लोग दारू पी के सूझ जाएंगे, कई लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे। तो मुझे बताइए क्या ही विकास है? सबसे पहले आप और दूसरी बात, आप कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास डीएमएफ फंड नहीं है। अरे भाई डीएमएफ फंड क्यों रहेगा आपके पास? आप जाके देखिए तो आपका बरियो क्षेत्र में रहते हैं वो बर्बाद हो जाए, कहीं के ना रहें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि आज तक आप सुने होंगे कि यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि पाकिस्तान से लोग आके बसे हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन सरगुजा का आदमी कहीं जाके नहीं बसा नहीं बसे, यहाँ के लोग नहीं बसे। तो मुझे बताइए, जब हमारे ही क्षेत्र को आप बर्बाद कर देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? और दूसरी बात, अब माइनिंग की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसको खोद दिया, खोदने के बाद जो पीएम के जो होता है ना साहब, जो ऊपर के लेयर में जो पोषक तत्व होते हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, उसको बनने में 20 साल लगेगा, फिर रिकवर होने में। फिर कैसे करेंगे बताइए हम लोग? कहाँ से धान उगाएंगे, कहाँ से गेहूँ उगाएंगे, कहाँ से फसल? वही बताइए ना। में रहता है कि जो पहले तो आप उसको सुव्यवस्थित करिए, जितने भी अवैध माइनिंग हो रहे हैं सब पे कार्रवाई करिए, ठीक। और उसके बाद लगातार यहाँ बलरामपुर जिले से बालू का दोहन हो रहा है, यूपी, बिहार। साहब मैं आपको कितने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा? गाड़ी तो जा रहा है लेकिन गाड़ी में नंबर प्लेट ही नहीं है। सुनो बता रहा हूँ, जो अभी तक जो गाड़ी जो पहले वाला बात सोच रहे थे 12-15 वाला, वो नहीं है। केवल छूट केवल उन्हीं लोगों को दिया गया है जो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। सुनिए बात, पर प्रधानमंत्री आवास जो बना रहे हैं उसके लिए छूट दिया गया है। सोचिए, अगर उसी ट्रक को जो ले जाया जा रहा है, अगर उसमें से अगर रेवेन्यू जनरेट हो जाए आपकी जिला प्रशासन को डीएमएफ के माध्यम से, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा क्या? भरपूर मिलेगा। तो इसके लिए जो है ना नीलामी की प्रक्रिया चालू हो गई है हमारे यहाँ। 7 खदानों प्रक्रिया कब से चालू हो रही है सर? 7 खदानों की नीलामी कर दी है हम लोग, 7 खदानों का, जिसमें हमारा 2 खदान चालू हो गए हैं आज के डेट में। सनावल और सिमरवा, पचावल और सिमरवा तो हो चुके हैं। बाकी ये प्रोसेस चल रहा है। मैंने जैसे वो शासन से मिलता है, एमओ से उनका इसी क्लियरेंस होता है, इसके बाद आगे फिर आपको बता दे रहा हूँ कि 2012 से लेकर 15 के बीच में जो हसदेव क्षेत्र में खनन हुआ और लगभग 4,500 एकड़ भूमि में पेड़ों की कटाई हुई। 4,500 एकड़ के बदले में लगभग 9,500 एकड़ भूमि में कैंपा मद के माध्यम से रिफॉरेस्टेशन होना था, फिर से पेड़ लगाना था। आज तक किसी को पता नहीं है कि वो पेड़ कहाँ लगे। हम आरटीआई के माध्यम से पूछे डीएफओ सरगुजा को, तो उनको आज तक जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि आप डीएमएफ की बात करते हैं, हम लोग लगातार 1.5 साल 2 साल से परेशान हैं। हर जिले, संभाग के हर जिले में के कलेक्टेड परिसर में डीएमएफ फंड का जो कहाँ कितना पैसा लग रहा है उसकी जानकारी निकालने में किसी भी हिम्मत नहीं है हमको जानकारी देने का। अगर आपकी में हिम्मत है ना तो कल ही आरटीआई लगाते हैं और कल परसों 3-4 दिन के अंदर जानकारी हमको दीजिए, फिर बताते हैं आपको डीएमएफ फंड कहाँ से कहाँ जा रहा है। जो पहले व्यवस्था थी, बात समझे ना, अभी जो व्यवस्था है इसमें कार्य योजना हमारा ग्राम पंचायत को बनाना है। अब 5 साल का ये कार्य योजना बनना है और उनको प्रति ईयर में उसमें देना है कि आपके गांव पंचायत में क्या काम कराएंगे। सर 100 साल में कुछ नहीं हो पाया सर। पहले जो हुआ था तो वैल्यू ही नहीं है ना सर। आज जो है ना, आज का जो नियम है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। आज के सामने आप लोग के सामने मैं आज आया हूँ तो उन चीज़ों को मैं ये बता रहा हूँ, ये कार्य योजना बनाकर इन्हीं सब चीज़ों को नहीं, अंबिकापुर से लगा हुआ मेरा गाँव गायब हो गया सर। कोयला का डिपोजिट नहीं सर, एक मिनट सर, बैक साइड का डिपॉजिट है आपका, मेन पार्ट है ना? है ना, जाके देखिए। अभी लोग गायब हो रहे हैं धीरे-धीरे ना। हमारा सुनिए, और जहाँ पर भी बैक साइड का खनन हुआ है सर, मेन पार्ट में वहाँ भाई को पौधा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो डिपॉजिट है ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट का उदाहरण हम लोग के इंद्रावतीपुर नजर से देख चुका हूँ। वहाँ कोई भी आदमी नहीं गया है। वहाँ 3 गो खाली मात्र गड्ढा भी हुआ है, 3 गो गड्ढा मात्र हुआ है। तो 20 साल में जब 3 गड्ढा हो रहा है 23 साल में, तो क्या स्थिति होगा? उसको हम ये बना देंगे, 3 का तड़ बना देंगे।